अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हाफ़िज़ फ़रीद यूनुस साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सबसे पहले तो मैं जामिया तिबिया इस्लामिया का तालिब इल्म हूँ और इसी वजह से मेरे नाम के साथ जामी तबीब ये कहने लगा हुआ है। और मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम प्रोफेसर मंसूर अज़ीज़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में मुझे कुछ ना कुछ अपने सर को सुनाने की हिम्मत ये कलम पैदा कर दे। तो दोस्तों, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशई का मौका मिला है वो है ये एक जौंकों के ज़रिए इलाज और फसद के ज़रिए इलाज। क्योंकि उससे पहले मुझे मौजू मिला करता था हिजामा का, तो बार बार वो जो है ना हिजामा का लफ्ज़ आता है और मेरे मतलब का जो मामूल है कि मैं सिर्फ हिजामा को सिर्फ ये कल तरीका इलाज ये कल नहीं अपनाता, उसके साथ साथ जहाँ पे हिजामा के साथ साथ जो है ना फसद की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे जो है ना फसद का इस्तेमाल भी करता हूँ और जो है ना लीच थेरेपी का इस्तेमाल भी ये कल करता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलाज बिल फसद को। हकीकी बका का नाफेल। मुअज़्ज़िज़ अतिबा कराम, दुनिया में बका उसी तहजीबी व तमदनी विरसा को नसीब होती है जिसका खमीर मार्फत इलाही के जज्बा से उठाया गया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये दुआ हमें सिखलाई और ख़ुद भी अल्लाह के हजूर मांगते रहे कि अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा युहम्मिना व अनफ़अना बिमा अल्लमतना। आए अल्लाह हमें इल्म अता फ़रमाएँ जो नाफ़े हो और उस इल्म से हमें फ़वायद भी अता फ़रमाएँ। तो दोस्तों, कोई भी इल्म तब तक नाफ़े नहीं हो पाता जब तक कि वो वही इलाही के नूर से मुनव्वर न हो। अगली स्लाइड पे है तिब्ब इस्लामी। क्योंकि हमारी तिब्ब यूनानी को तिब्ब इस्लामी भी कहा जाता है और तिब्ब यूनानी भी कहा जाता है। हमारी तिब्ब तमाम अम्बिया की मिरास है। तो तिब्ब इस्लामी की अम्बिया की तलीमात पर मबनी तिब्बी तलीम का एक ऐसा विरसा है कि जिसे सदियों से इंसानी सेहत के हिफाजत सेहत का इलामी तर्ज इलाज का तुरा इम्तियाज़ हासिल है और ये कुदरत के तिब्बी और फितरी कवानीन पर कायम हकीकतों का इल्म है। जदीद तिब्ब या जदीद साइंस आए रोज़ चेंज होती रहती है, लेकिन हमारी तिब्ब का ये हुस्न है कि ये कभी चेंज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में राइज एक मुआलजाती तरीका जो है ना फसद का भी था। नजरान का जो वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया तो उसमें शमर दल बिन कबाब अल काबी अल नजरानी भी मौजूद था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इलाज मुआलजे के हवाले से क्या कुछ जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रग का फसद इज़तरारी हालत में नेज़े से छूना और सना को अपने ऊपर लाजिम कर लो। दोस्तों, आइए देखते हैं कि फसद है क्या। दोस्तों, फसद असल में तिब्ब इस्लामी का इलाज बे तदबीर का एक हिस्सा है। इसको मुकम्मल तरीक़ा इलाज ना समझा जाए क्योंकि इसके साथ दवा का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। हाँ, अलबत्ता इब्तदाई स्टेज की कोई अलामात हैं या कोई ऐसी मर्ज़ लाक हो गई हैं तो उसमें इस तरीक़ा इलाज से जदोई असरात मिलते हैं और उसमें दवा की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई मर्ज़ जो है ना मुज़मिन की तरफ चला गया है तो ये इलाज बे तदबीर के साथ इलाज बे तदबीर के तौर पे इस्तेमाल होगा और उसके साथ मेडिसिन का इस्तेमाल भी लाजमी होगा। आइए देखते हैं कि फसद की इस्तिलाही तारीफ। उरूक को काट कर खून खारिज करना फसद कहलाता है। उस तरह
हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसा दिफाई सिस्टम रखा है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नक्सीर की सूरत में वेन को खोल के नक्सीर की सूरत में खून बह जाता है और बीपी इत्दाल पे आ जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात फासिद मवाद जिस्म के अंदर अगर जमा हो जाएं तो जो है ना बवासीर की सूरत में भी खून का खारिज होना इसी इसी फसद के ज़ुमरे में आता है। तो इसमें अगर वरीदें काटी जाएं तो ये फसद वरीदी कहा जाता है। अगर शरियानें काटी जाएं तो इसे फसद शरियानी कहते हैं। फसद शरियानी तकरीबन मादूम और उसूल इलाज से खारिज है। वो इसलिए खारिज है क्योंकि शरियानों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जौहर रूह उसमें ज़्यादा खारिज होती है। और जो है ना वरीदी खून होता है, वरीदी खून के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसे हमारी खालिस तिब्बी लैंग्वेज में ये कह लें दुखान के नाम से जाना जाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाफिर मकदार में पाई जाती है। मुअज़्ज़िज़ अतिबा कराम, अगर फसल को तारीख़ के आईने में देखा जाए तो हमारे पुराने अतिबा कराम की खिदमात को देखें तो इसकी तारीख़ में मिस्रियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले फसद को इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो है ना बुकरात ने भी फसल को इलाज मुआलजा में तजवीज़ फरमाया। उसके बाद नंबर आता है अफलातून का। अफलातून भी मुख्तलिफ अमराज में फसल को तरजीह दिया करते थे। उसके बाद है जालिनूस, और जालिनूस ने फसल को बड़ी जो है ना तफसील के साथ बयान किया है। और उसके बाद हैं ज़करिया राज़ी, और ज़करिया राज़ी के बाद हैं इमाम तिब वल जराहत अबुल कासिम ज़हरावी, और इन्होंने बाकायदा हर अज़ा के अलहदा बल्कि इन्होंने अलहदा औज़ार भी डिज़ाइन किए कि कौन सी वेन को कौन से रुख में पंक्चर करना है। और उसके बाद इब्ने सीना का नंबर आता है। इब्ने सीना ने अल कानून फी तिब में बहुत तफसील के साथ इसका जिक्र किया है। उसके बाद अब्दुल लतीफ़ बगदादी ने 12वीं सदी ईस्वी में, और उसके बाद इब्नुल कफ़ अल मसीह ने। ये तो थे हमारे अतिबा कराम। उसके बाद आ जाती है मॉडर्न तिब, जिसे एलोपैथिक के नाम से जाना जाता है। तो मॉडर्न तिब के फादर ऑफ सर्जरी जॉन हंटर ने अपने एक मकाला में, जिसका हवाला तुर्क और एलन ने दिया, उसने एपोप्लेक्सी और सोजिश के लिए फसद को तजवीज़ किया। इसी तरह अमेरिका की इब्तदाई तारीख में बेंजामिन रुश ने भी फसद को बहुत तरक्की और तरवीज दी। रुश का मानना था कि बेशतर बीमारियां एक ही वजह से होती हैं, और वो है वास्कुलर टेंशन, जिसे हमारी तिब्बी लैंग्वेज में इम्तला कहते हैं। इसके साथ एक छोटा सा वाक़या मैं बयान करना चाहूँगा कि 1799 ईस्वी में एक सहाफ़ी विलियम कोबर्ड ने फसद के ख़िलाफ़ मुकदमा किया, जिसे बेंजामिन रुश नामी नामवर तबीब और फ्लेबोटोमिस्ट ने, असल में फ्लेबोटोमिस्ट को इसलिए इस्तेमाल किया है कि फसद करने वाले को जो है ना फसाद कहते हैं। वो वाला फसाद नहीं जो सीन के साथ होता है, असल में ये फसाद स्वाद के साथ होता है, जो जिस्म के अंदर जिसमें अजनबी दाखिल होके सीन वाला फसाद पैदा कर देते हैं, और स्वाद वाला फसाद उनको वेन खोल के उसको ठीक कर देता है। तो नामवर तबीब और फसाद ने फसद के दिफा में वो मुकदमा लड़ा, और 14 दिसंबर 1799 ईस्वी को भरपूर दलाइश पेश करके एक साइंटिफिक और मुयस्सर तरीका इलाज साबित किया। इस मुकदमा में कामयाबी के साथ साथ उस वक्त की अदालत ने बेंजामिन रुश को $500 के इनाम से भी नवाजा। और आज भी अमेरिका में फसद को हेमोक्रोमेटोसिस, जिसमें आयरन लेवल बढ़ जाता है, कि मुज़र असरात से बचाव के लिए इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं फसद करने का सही और मुस्तनिद तरीका।
इसको जो है ना मुख्तसर ये है कि जो जो प्रोटोकॉल एक हिजामा रूम में हिजामा के लिए जो है ना दिए जाते हैं वही टोटल प्रोटोकॉल जो है ना अपना फसद और लीच थेरापी को चाहिए होते हैं। क्योंकि वक्त की किल्लत के जो है ना बहस, क्योंकि आप तमाम लोग हिजामा ऑलरेडी ये कर रहे हैं और इसके आपको उसूल ज़वाबित का होगा ये पता, लेकिन एक चीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि खुलेआम या सरेआम बाहर गली मोहल्ले में खड़ा करके मरीज़ को उसका फसद नहीं करना चाहिए, बल्कि टोटल हिजामे वाले प्रोटोकॉल दे के हिजामा रूम के अंदर ही इसको परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद है जो है ना फसद के फ़वाद। अमराज निज़ाम इन्हज़ाम में वर्म मेदहार, वर्म तिहाल और बवसीर में इसके जदोई असरात मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अमराज निज़ाम तनफ़ुस आ जाता है, उसमें रुआफ़ जिसे जो है ना एक नक्सीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है जो है ना सुरफ़ा, ज़ीक़ुन नफ्स, ज़ात रिया। और अमराज निज़ाम असाब में सुदा, वर्म दिमाग, सुदाए शकीका और सिदर। अब हम चलते हैं अपने क्लिनिकल केस की तरफ। तो नाम मोहम्मद सुहेल और उनकी रिहाइश फैसलाबाद में है। उम्र 50 साल। अलामात अमूमी भूख की कमी, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, सुस्ती कहली का शिकार रहना, कसरत तेज़ाबियत, सांस फूलना और इसी तरह मरीज़ हर वक्त परेशान और वसवसों का शिकार रहता था। मंदरजा बाला अलामात की रोशनी में मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई गई तो मरीज़ में कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका चेक किया गया तो LFTs भी करवाई गई। तो LFTs में STBT उनका 56 था और CBC में HB परसेंटेज 15.7 था और RFTs में उनका सब कुछ नॉर्मल था और लिपिड प्रोफाइल में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 272 था और उसमें ट्राइग्लिसराइड 306 थे और HDL 58 था और LDL 293 था। और उनको 26/7/2022 को उनका जो है वेनिसेक्शन किया गया, वरीद बासलिक दाई का और वरीद साफिन का, और उसमें कुल निकाले गए डीऑक्सीजनेटेड खून की मिकदार 300 ml थी। और ये उनकी वरीद साफिन है दाई की, और उसके साथ ये उनके हाथ के ऊपर आके वरीद बासली की ब्रांच को ओपन किया गया है और ये उसका ये प्रोसेस है। उसके बाद मरीज़ को सेकंड सेशन के लिए 1 हफ्ते बाद बुलाया गया। तो मरीज़ की जो है ना कैफियत मर्ज अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था। सुस्ती कहली और बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, भूख लगनी शुरू हो गई थी। तो दूसरा सेशन उसको हिजामा बिल शुर्त का दिया गया। तो उसमें अलकाहिल पर 1 और कबद पर 5, कुलियतैन पर 2 और उस पर 1 और साकैन पर 2, और उसमें कुल लगाए गए कप्स की तादाद 11 और कुल निकाले गए मवाद फासदा की मिकदार 200 ml और रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उनके हिजामा बिल शुरू करने के जो है ना एविडेंस हैं। और जो है ना तीसरे सेशन के लिए मरीज़ को दूसरे सेशन के 1 हफ्ते बाद बुलाया गया और कैफियत मर्ज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मर्जी अलामात रफ़ा हो चुकी थी। सिर्फ मरीज़ के घुटनों में दर्द की कैफियत थी जो कि होटलिंग और फास्ट फूड के इस्तेमाल से शुरू हुआ। तो तीसरा सेशन उनका फिर जो है ना वेनिसेक्शन का दिया गया। तो वरीद बासलिक बाई और वरीद साफिन बाई जो है ना का फसल किया गया और उसमें से तकरीबन तो 250 ml ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाला गया। और ये तीसरे सेशन की पिक्चर्स है। और उसके बाद मरीज़ का जो है चौथा सेशन किया गया क्योंकि मरीज़ जो है ना घुटनों के दर्द की अलामात बता रहा था। तो उसमें जब हमने उसका RFT किया अपना करवाया तो यूरिक एसिड लेवल 8.1 पर था। तो उस वक्त बाकी मर्जी अलामात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। तो उस वक्त हमने हिजामा बिल शुर्त उनका किया। अलकाहिल पर 1, कुलियतैन पर 2 और रकबतैन पर 6 कप्स लगाए गए। कुल लगाए गए कप्स की तादाद 9
और कुल निकाले गए मवाद फास्ता की मिकदार 200 ml और रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है चौथे सेशन की ये क्लिप पिक्चर्स। और यहाँ पे है फाइनल जो है ना रिज़ल्ट। तो फाइनल रिज़ल्ट में बाकी रिपोर्ट्स मरीज़ की 4/9/2022 को करवाई गई, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह SGBT जो बढ़ी हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 36 पर आ गई, और CBC में HB परसेंटेज जो 15.7 पर थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 13.4 पर आ गई, और यूरिक एसिड लेवल 15/9/2022 को करवाया गया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 पॉइंट समथिंग था वो 5.4 पर आ गया, और लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल लेवल 261 पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें ट्राइग्लिसराइड 174 पर, और HDL 48 पर, और LDL 178 पर। और ये है इनका फाइनल रिजल्ट। लीड थेरेपी